रियलाइज अच्छा जी, भाई का सवाल है कि जो आपस की सेल होती है उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट रिवर्स क्यों किए जाते हैं। आपस की सेल में प्रॉफिट रिवर्स क्यों किए जाते हैं? तो मोहतरम इसकी वजह यह है कि देखें, आरीज में आपस का प्रॉफिट पड़ा होता है ना, और P&L में आपस का प्रॉफिट पड़ा होता है, लेकिन ग्रुप एक यूनिट है। तो अगर प्रॉफिट्स में आपस का प्रॉफिट पड़ा हो तो शोहर बीवी को चीज़ें बेच रहे, बीवी शोहर को चीज़ें बेच रही है, तो एक दूसरे को ये कह रहे होंगे कि हमने एक दूसरे को चीज़ें बेच के प्रॉफिट कमाया, तो इसलिए इसको कैंसिल किया जाता है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी बिफोर क्लास। माय डियर, देखिए साथ वाला कभी भी नहीं ये कहने पे देखता। माय डियर, लेक्चर 71 में आपको होमवर्क दिया था मैंने, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोगों ने बड़े एहसन तरीके से जो है, एहसन ने तो ख़ास तौर पे किया होगा क्लास में, वो बड़े एहसन तरीके से आप लोगों ने उसको किया, क्योंकि देखें वो सवाल बिल्कुल क्लास के सवाल जैसा था। द रीज़न इज़, इधर अटेंटिव रहिएगा, उसमें भी रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग दी हुई थी, तो आप लोगों ने इस सब को पकड़ के एक थैले में बंद करके आपने पैट इसका कैलकुलेट किया होगा वर्किंग 6 में जाके, और क्लोजिंग आरी निकाली होगी। बाकी तो सवाल में मुझे कोई एडजस्टमेंट्स नज़र नहीं आ रही। ऑफिस बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है 18 मिलियन से, सेल हो रही है P2SS2P फॉरेक्स एडजस्टमेंट। देयर वर नो आपस के बैलेंसेज आउटस्टैंडिंग एंड ईयर एंड, आपस के डेटर क्रेडिटर कोई नहीं थे। NCI को प्रोपोर्शनेट शेयर पे रखा था आपने, और गुडविल को आपने इम्पेयर करके एडमिन में कर दिया था ऐड। तो इसलिए ये सवाल तो आपसे 15-20 मिनट में हो गया होगा। जी, हाइब्रिड में कोई इशू आ रहा है भाई, ज़रा जाएं देखें हाइब्रिड में क्या इशू आ रहा है। तो ये अब 1-2 मिनट आप लोग ऑनलाइन ले लीजिएगा जिन्होंने हाइब्रिड में भी माइक पकड़ने में टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया। ऑब्वियसली मसला बताना ज़रूरी था। जी बताएं क्या इशू आ रहा है। वो आगे हैं, 2 बंदे भेजे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है पिछली कल की क्लास में? 28 किया था हमने, तो वो बड़े वाला सवाल। क्वेश्चन 30 की तरफ आ जाएं, पेज 71। नहीं, 29 होमवर्क में नहीं है, वो मैंने किसी और दिन देना है। वो खाली P&L का सवाल है, वो ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर देंगे। 29 नहीं होमवर्क में, कल के होमवर्क में यानी लेक्चर 71 के होमवर्क में ये नहीं डाला हमने। द फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस, भाई टाइप करके भेजो जो भेजने हैं। द फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस, कुछ नहीं आया आपकी तरफ से यार, जाओ यार, तो हद होगी यार। समीउल्लाह मैंने तुम्हें मारना है। एरो लिमिटेड सब्सिडरी लिमिटेड बॉक्स लिमिटेड फॉर द पेटी इश्यूज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम एंड टैक्स एक्सपेंस। तो इसको मत काटें अभी, इसको पहले ले जाएं वर्किंग नंबर 6 में। पहला सफ़ा छोड़ दें, दूसरा सफ़ा छोड़ दें, तीसरा सफ़ा छोड़ दें, चौथा सफ़ा खोल लें, वहाँ वर्किंग 6 बनाएं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट वाली हैं। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट वाली हैं।
ओपनिंग आ रही कब की होगी? 18। ओके, 31/12/18। थोड़ी सी ना डिविडेंड की जगह शायद छोड़नी है, मैं देखता हूँ अभी एडजस्टमेंट। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने छुरी चलाई थी, तो वर्किंग 6 में नेवर चला छुरी, इसमें कोई एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना होता माय डियर, बस अकाउंटेंट वाली चीज़ें उठा लेनी होती हैं, तो इसमें कभी छुरी ना चलाइएगा। ये है सही मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैं चलाऊंगा नहीं। ये अपनी अपनी छुरियां भी क्लास के बाद आपने वापस लेनी है। अच्छा, पेरेंट की सेल, रिलैक्स होना, हाइब्रिड में टेक लगा के आराम से करें, कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था कुछ भी नहीं है सवाल में, तो ऐसे टाइम जाया जी। 190 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस माइनस क्या है वो 40 कितने 40 प्लस 50 अदर इनकम टैक्स एक्सपेंस। ओपनिंग आ रही बता दें सवाल में दी। 180 एंड 80 सजा दी जाएगी आज असर की नमाज के बाद जिस जिसका दोस्त नहीं आया हुआ। बैलेंसिंग बता दें भाई, क्लोजिंग अभी नहीं, सॉरी, एक एडजस्टमेंट है शायद सवाल में, वो मैं देखता हूँ, नोट कर लें यहाँ तक। तो इधर उधर की ना बात कर, तो बता ओह, डिविडेंड नहीं है सवाल में, ये तो फिर कोई मज़ा ही नहीं सवाल में। ऊपर लिखें फारक सवाल, फारक सवाल। जी भाई, आप कैरिड ऑन बता दें। टू 30 120। ओके, चलें जी। क्लोजिंग निकल आए हैं 230 और 120। जी हाइब्रिड में कोई इशू? अगेन इशू है तो हाथ हैंड रेज करें, हाथ रेज करें। नहीं कोई इशू नहीं, ठीक है, उठ जाएं, जो करना था करें। 31 दिसंबर 18। जी भाई, कितनी आ रही आ गई? असल में इसको लफाफे में डाल के आरी में फेंक दें। 2 इसको फिलहाल काट दें, जब पी एंड एल करना शुरू करेंगे तो तड़ 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 करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फिगर्स लिखें, फिर सवाल करना शुरू करते हैं।
बोलें। एज ऑन हद होगी करंट लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल बोलें जी सारे। 150। देखें हर कोई अपनी अपनी तरतीबें चलाता है, ये सवाल की तरतीब से चलें। वर्किंग नंबर 1, जी शेयर प्रीमियम 120। फ्रेशनेस की फीलिंग आ रही है ज़रा आज क्लास में, फ्रेश सारे लग रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन द रीज़न इज जुमे की तैयारी करके आए थे ना, प्रॉपर नहा धो के। ओके सारी चर्बी ना भूल जाए, वक्त के साथ साथ चर्बी को याद रखिएगा। 70 जमा 60। इन्वेस्टमेंट्स लोन टू बीएल डायरेक्टर, लोन टू सब्सिडरी डायरेक्टर 10। फिलहाल शो कर दें, बाकी देखते हैं फिर क्या करना है। करंट एसेट्स 180 प्लस 136। तो इधर उधर क्या बात कर। ओके नेक्स्ट इज माय डियर खामोश, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पेरेंट ने एक्वायर किए हैं 8 मिलियन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। टोटल कितने शेयर्स हैं? 10 मिलियन। तो इसको ना आप लोग वर्किंग 2.1 में शो कर दिया करें एसआरई के नीचे, क्योंकि ये फिगर आपको पता है एसआरई में यूज होनी होती है, एसआरई अकाउंट में यूज होनी है। तो वर्किंग 2.1 में ना इसको 8 डिवाइडेड बाय 10 80% निकाल दिया करें एग्जामिनर को। अच्छा, पी एक्वायर्ड 8 मिलियन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। ओ मैन, please be on side. Let me understand this.
छुरियों को क्या कर लें, तेज कर लें। थैंक यू। पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया है 9 मंथ्स पहले। अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा कि अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को 9 मंथ्स पहले एक्वायर किया है तो बैलेंस शीट में छुरियां नहीं चलानी। द रीज़न इसके बैलेंस शीट फॉर द ईयर नहीं होती, वो एज ऑन होती है। तो एज ऑन का मतलब है कि साल के एंड पे सब्सिडरी की इतनी चीज़ें पड़ी हैं तो पड़ी हैं, क्या मतलब इसमें से 4/12 9/12 हमारी हैं? नहीं, ये तो अजीब सी बात होगी। तो इसलिए एसेट्स एज ऑन होते हैं, इसलिए उस पर कभी भी आपने छुरियां नहीं चलानी। तो इसलिए प्लीज़ सब्सिडरी की बैलेंस शीट में जाके कुछ नहीं करना। P&L में लास्ट क्लास में कुछ करवाया था, वो P&L जब खोलेंगे तो कर लेंगे, इसलिए भी रिलैक्स रहें। बट प्लीज़ एक टेंशन है कि ये भी प्री नहीं है, ये भी प्री नहीं है। मुझे चाहिए 1 अप्रैल की, और ये है 1 और ये है 31 दिसंबर की। तो हम ऐसा करेंगे, ब्रॉड डाउन को पकड़ेंगे, इसमें से कुछ निकाल लेंगे अपने लिए रेलेवेंट। ब्रॉड डाउन को पकड़ के अभी कुछ अपने लिए निकाल लेंगे ताकि ये हमारी यूज हो जाए। तो वर्किंग 2.1 तो अब मैंने वो कर ली है। तो अब ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, जो हजरात लेट आए हैं इधर देखें, सब्सिडरी की ओपनिंग आ रही है 80, सब्सिडरी की क्लोजिंग आ रही है 1, आ रही यानी आ रही यानी रिटेन्ड अर्निंग। तो मैं जो दो हजरात लेट आए हैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मुझे सब्सिडरी की 1 अप्रैल 18 की आ रही चाहिए तो इसका तरीका देखिए, आसान सा है। कोई कहे ओपनिंग अकोमोडेटेड एप्सिशन है 80, क्लोजिंग अकोमोडेटेड एप्सिशन है 120 और डेप्शन फॉर द ईयर है 40। तो कोई कहे मुझे बताओ यहां पे क्या था अकोमोडेटेड एप्सिशन का बैलेंस, आप कहेंगे यार 80 में 40 का 3/12 डाल दो, और क्या करना है। तो ये मुझे कभी कभी रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट बिल्कुल अकोमोडेटेड एप्सिशन जैसा लगता है। ओपनिंग अकोमोडेटेड एप्सिशन 80, क्लोजिंग अकोमोडेटेड एप्सिशन 120, डेप्शन फॉर द ईयर 40। लेकिन कोई जालिम अगर कहे कि यहां के अकोमोडेटेड एप्सिशन का बैलेंस बताओ, तो फिर ना वो 80 ना वो 120, फिर 80 जमा कुछ, ओपनिंग आ रही, क्लोजिंग आ रही, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ will give me pre. What is brought down? What is कुछ? My dear, 9/12 नए ओनर्स का है। इस वक्त 9/12 की बात ना करें, वो मैं P&L के ऊपर आपकी बात सुन लूंगा। अभी मुझे ये कंसर्न है कि यहां तक पुराने कितना कमा चुके थे। तो माय डियर, यहां तक पुराने 80 कमा चुके थे और पुराने 3 महीने का कमा चुके थे। जब मेरी बात आएगी मैं 9 महीने का पे नजर डालूंगा, लेकिन जब पुरानों की बात आएगी तो पुरानों ने ये कमाया या पुरानों ने ये जमा ये कमा लिया था। सऊदी किंग, ये भी तुम्हारी और इसका 3/12 भी तुम्हारा, बाकी इंशाल्लाह हमारा होगा। तो ये प्री आरी निकालने का एक तरीका है। 1 अप्रैल 18 को प्री आ रही कितनी निकल आई, ऐसे कोई आपने नोट करना है तो वो कर लें, लेकिन मैं जाके ना इसको वर्किंग 2 में इंशाल्लाह भी नोट करता हूं जहां पे प्री लिखना है, क्योंकि ऐसे अलग से कोई नई वर्किंग खोलने की जरूरत नहीं। तो इस तरह सवाल पे नोट करना है, सवाल पे कहीं कर लें या कहीं रफ वर्किंग में करना है, पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मैं दिखाता हूं। बात कर ओके।
प्री का मतलब क्या है, किस दिन की? ब्रॉड डाउन प्लस कुछ। अच्छा वे ब्रॉड डाउन आ रही किसकी है? मैंने तो इस साल खरीदा, चलती सब्सिडी को खरीदा। ब्रॉड डाउन आ रही किसकी है? सऊदी किंग की। चलो वो बताएं कितनी है? 80। इस साल के प्रॉफिट में से कितना जाने वालों के जो पुराने ओनर हैं? 3/12। 80 जमा 40 ज़रब तो इधर ही निकाल दीजिएगा पेपर में। कोई वर्किंग अलग से खोलने की जरूरत नहीं है। वर्किंग 2.1 2.2 खोलनी है वो भी कर सकते हैं, उसमें क्या मसला है। सवाल ये था सिर्फ कि यकम अप्रैल 18 तक पुराने ओनर्स ने कितना कमाया था। क्या यकम अप्रैल 18 तक पुराने ओनर्स ने 80 कमाया था या 3 महीने के प्रॉफिट और भी कमा चुके थे? बस अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओवर। इट वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास। अब आगे तो सारी पुरानी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं। स्टिल अभी हम माय डियर बैलेंस शीट का सवाल करें, P&L की तरफ मूव नहीं किए जी। जी इसकी तरफ मैं आने लगा हूँ, इसकी तरफ मैं आता हूँ, पूरा मैं पढ़ लूँ एक दफ़ा। इन्वेस्टमेंट्स पे बड़ी डिटेल से बातें होनी आने वाले दिनों में। फ़िलहाल ज़रा कोशिश करते हैं ये 220 में कोई मसला तो नहीं। मसला हुआ तो मैं वर्किंग वन से उड़ा दूंगा, उसको उड़ा के नई वाली फिगर लिख लूँगा। अच्छा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम मजबूर हो जाएंगे कि हमेशा ही इन्वेस्टमेंट को वर्किंग 1.1 से रूट कराना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पंगे डाल रहा है। P acquired 8 million शेयर्स ऑफ सब्सिडरी साल के मिड में एट फॉलोइंग कंसिडरेशन। मिड तो नहीं, मिड मुहावरतन यूज होता है। कैश पेमेंट की है 160 मिलियन एट फॉलोइंग कंसिडरेशन गिवन टू ओल्ड ओनर्स ऑफ सब्सिडरी। थोड़े से पैसे ले लो, बोलो आगे, बोलो आगे, चुप। थोड़े से शेयर ले लो, चाहे तो मेरी जान ले लो। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने शेयर्स? 3 मिलियन। फेस वैल्यू 10। ओ प्रीमियम भी आज 10 ही। कैलकुलेटर के बगैर बताएं, दोनों जमा करके 60। चलें जी, इन दोनों की एंट्रीज फिलहाल बुक पे इधर नोट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं माय डियर कि ये दोनों एंट्रीज पास हो गई हैं या दोनों एंट्रीज मिस हो गई हैं या दोनों में से कोई एक हो गई है, कोई एक रह गई है? दोनों एंट्रीज उसने पास कर दी हैं। ऊपर मत देखें ट्रायल में, वैसे पूछ रहा हूं अदर इंफॉर्मेशन पढ़ के। अगर पेपर में ना लिखा हो द शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, फिर आप लोगों ने कहना है ये एंट्री नहीं हुई। आज पहली दफा मैं आपको बता रहा हूं कि शेयर इशू के साथ सवाल खामोश है, तो ये एंट्री हो गई है। वो जो एक सवाल क्लास में दिया था और जो होमवर्क के अंदर दिया था उसकी अंग्रेजी बहुत डिफरेंट थी, प्लीज़ उसको इससे मिक्स ना करें। उसमें बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ था शेयर इशू हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। डेट वाज इन क्वेश्चन नंबर 16। तो अब ऑब्वियसली जो मसले आप लोगों को आने हैं थोड़े से, वो यही लिख दूंगा मैं। क्वेश्चन 16 में लिखा था ये एंट्री नहीं हुई, लेकिन यहाँ
साइलेंट है तो हो गई है, हमने नहीं करनी, तो हो गई है। क्वेश्चन 16 में लिखा था ये एंट्री, क्वेश्चन 16 में लिखा था ये एंट्री नहीं हुई, लेकिन यहां साइलेंट है तो हो गई है। अच्छा, अब अगर इन्वेस्टमेंट्स का टोटल करके, एंट्री चेतन करके चेक कर लीजिएगा पेपर में, फिर इन्वेस्टमेंट्स का टोटल करके अगर मैच कर गया तो वेल एंड गुड, ना मैच किया तो बाकी फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो इन्वेस्टमेंट्स का टोटल हाइलाइटर नहीं यूज हो रहा, 160 प्लस 60 कितना, 220 आ रहा है मिनी एंट्रीज के मुताबिक भी और इसमें भी 2। तो व्हाट आर दी अदर इन्वेस्टमेंट्स, 0, अदर इन्वेस्टमेंट्स 0 है। सो दैट्स व्हाई नो टेंशन, ओनली टेक पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। सो इन्वेस्टमेंट्स सही पड़ी हुई हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम में आपको 30 क्रेडिट हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा होगा माय डियर, पी के शेयर कैपिटल में। यहां पे आपको पी के शेयर कैपिटल में 30 इसमें पड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, पड़ा हुआ है बेस्ड ऑन के सवाल में ये लाइन नहीं लिखी हुई कि उसने एंट्री नहीं की, तो इसलिए इसमें भी 30 पड़ा हुआ है। इसको अंदर लेके जाके दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं है, जो सेट हुआ हुआ है उसे सेट ना करें क्योंकि वो फिर अनसेट हो जाएगा। वी आर वेरी 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 अनलकी टुडे, जस्ट इग्नोर दिस एडजस्टमेंट एंड मूव फॉरवर्ड। AL measures NCI at fair value on the date of acquisition. The fair value of the NCI. Oh, बबलू सब कुछ दे रहा है। आज क्लास कितने बजे खत्म करानी है तूने? NCI की फेयर वैल्यू दे दिया उसने, ऐसे खेलते हुए चले आगे। यही होना था, यही होना था। मना भी करते हैं घर वाले, खेलने नहीं जाना, पढ़ने जाना है। NCI की फेयर वैल्यू नहीं, इसको बस सवाल से उठा लिया हमने, क्वेश्चन से उठा लिया। चलें एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं साथ, लेकिन वर्कआउट नहीं किया इसको, वर्किंग नहीं लिखना है इसको कि वर्कआउट किया। अकरम कहां से आए हो? पाराचनार से। खड़े हो जो, बड़े तुम तैयार हो के माशाल्लाह आए हुए हो, माशाल्लाह। जरा मुझे कैलकुलेटर पे बताओ कि एस का शेयर बाजार में कितने का है? एस का शेयर बाजार में कितने का है? माय डियर, कैलकुलेटर पकड़ के, कैलकुलेटर पकड़ के। एनसीआई क्या है? 30 मिलियन। एनसीआई के पास शेयर्स तो कितने रुपए का एक शेयर है बाजार में? ये पूछा था। अच्छा, मैं पता नहीं क्या समझ रहा था, पेपर में आ जाता तो मेरे से नहीं होना था क्योंकि मुझे ना ऐसे चलना आता है। कोई मुझे कहे तुम ऐसे चलो, यू ओह नो नो नो, दैट्स वेरी टफ गाइस। नो, अब आप ये अगर एक्सपेक्ट करें आई कैप से कि आई कैप पूछने को पूछ सकते हैं, तो बस ये मैंने आपसे ये पूछा था कि एस के शेयर की कीमत क्या है, तो आपको याद नहीं था कि ये पकड़ के इसको इससे मल्टीप्लाई करके होते थे ये बार आ जाता था, तो ये बार पहले ही आया हुआ है, तो इससे पूछ लें तो कैसे आया। तो एस का शेयर बाजार में 15 रुपए का, कुछ को अभी भी पता नहीं चला, उनकी फिक्र ना करें, आप लोग आगे चलें। तो एनसीआई के शेयर्स कितने हैं माय डियर? 8 मिलियन हमारे हैं तो 2 मिलियन
अगर एस के शेयर की बाजार में कीमत पता होती तो वो 15 होती, तो उसको हम कैलकुलेट करके 30 खुद ही निकाल लेते। इस लेवल पे भी हाई कैप टेस्ट कर सकते हैं। ओ ये मेरा लेवल नहीं है, ये बहुत छोटा लेवल है। आगे चलें। On acquisition date, carrying value of BL's net assets was equal to the fair value except a brand which had not been recorded by BL. अब लेक्चर 71 के सवाल में आपको पता है कि वो ब्रांड किताबों में आ रहा था, इधर नहीं आ रहा। तो कैरिंग अमाउंट 0, फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन सरप्लस 20, वर्किंग नंबर 8 जी। इंटेंजिबल एसेट डेबिट, जब तक पारा चनार से आपके घर वाले नहीं आएंगे तब तक आपको बिठाया नहीं जाएगा, और हम उन्हें कहेंगे अगर आ गए तो बच्चे को ले जाएं। अब आप इंटेंजिबल बढ़ने से, वी आर वेरी हैप्पी टुडे, इंटेंजिबल बढ़ने से अमोटा, क्योंकि संडे आ रहा है, संडे को छुट्टी होती है, वेरी हैप्पी। 20 डिवाइडेड बाय इंटू 9/12 चाचू ने करना है। किस दिन खरीदा है? डेप्रिसिएशन चार्ज होती है फ्रॉम द एक्विजिशन डेट टिल बैलेंस शीट डेट। अमोर्टाइजेशन बाजी, थोड़ा अंदर जाएं आप, इधर कमरे में, इधर एसआरई आ रहे हैं, आप पर्दा कर लें, इधर एसआरई आ रहे हैं। अमोर्टाइजेशन डेबिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। जी पारा चनार बोले भाई क्या किया जाए आपके साथ, छोड़ दिया जाए? ऊंची बोलो ना माय डियर। हाँ आपकी मर्जी, माशाल्लाह बादब बच्चे, खड़े रहें फिर। You're not supposed to शर्मा। Have a seat guy। Okay please don't waste the time, जल्दी जल्दी इसको पोस्ट करें। इंटेंजिबल डेबिट, गुडविल की जगह छोड़ दें। इंटेंजिबल एसेट कितना? इंटेंजिबल एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट 20, और आदत डालें अमोर्टाइजेशन यही निकालने की, अमोर्टाइजेशन यही निकालने की आदत डालें। बहरहाल फिलहाल हमने निकाल ली भी है, कहते रहते हैं कभी इधर निकालते नहीं, मुझे क्या पता घर जाके कैसे निकालूं मैं जी। इधर अमोर्टाइजेशन जो जितनी भी है बस बताएं आप, वर्किंग नंबर 8 से। अमोर्टाइजेशन इन एसआरई डेबिट और इन टांगेबल क्रेडिट बिकॉज इट हैज नो टांग, intangible। ओके किसी के जहन में ये तो नहीं आ रहा कि ये एडजस्टमेंट P&L में कैसे पोस्ट होगी? हाथ खड़ा करें। किसी के जहन में ये तो नहीं आ रहा ये मुनासिब नहीं है? मैंने कहा था बैलेंस शीट बनाते हुए ये नहीं सोचना ये मुनासिब नहीं है, दैट्स नॉट राइट, नॉट राइट। यानी कि ये पेपर देते हुए अगले पेपर का सोच रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह है। ओके वर्किंग नंबर 9, वर्किंग नंबर 9 करवाएं। S2P है, फिक्स्ड एसेट है। ऑन 1 जुलाई 2018 हमारे साल के मिड में सब्सिडरी ने बेचा इक्विपमेंट AL को फॉर 40 एट अ गेन ऑफ 10। बीवी तूने दी नहीं, कहते बीवी बैलेंसिंग भी आ जाती है कभी कभी जिंदगी में। हाँ ये गेन आता है या इधर गेन आता है? गेन क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। क्या कोई बंदा इस क्लास में बैठा हुआ बीवी कैलकुलेट कर सकता है? अभी कितनी? 30। पता नहीं अब जरूरत है या नहीं बीवी की फिलहाल, लेकिन बेचने वाले ने बेचा और खरीदने वाला इस पे 20% डिविडेंड चार्ज कर रहा है, तो कोई नहीं इसको कर लेते हैं। ग्रॉस गेन
9 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 कर लो, 9 का कम हो जाएगा, 10 कर लो। लेस डेप्रीसिएशन 10 इंटू 20% इंटू 6/12। SRE डेबिट, PP क्रेडिट। That's a nice version. घर वाले डर जाएंगे। रिवर्सल ऑफ गेन, नेट गेन, रिवर्सल ऑफ नेट गेन। जी बोले। SRE डेबिट, PP क्रेडिट। असल में खरीदने वाले ने महंगा रिकॉर्ड कर लिया ना, इस वजह से PP क्रेडिट। और खाला जी की गुडविल सब्सिडरी, सॉरी, और सब्सिडरी की गुडविल 10% से इंपेयर होगी है। चाचू पहले कड ते लैन दे, फिर इंपेयर कराई, कड्डो जाके फिर। चलें जी, कोई गुडविल कट सकता है पूरी क्लास में तो बता दे। कैन समवन? नेगेटिव हो नहीं सकती, फिर उन्हें इंपेयर क्यों करानी सी? पॉजिटिव होगी तो इंपेयर होगी, जान दो। 20 आ रही है, डबल हो गई थी गुडविल। एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट गुडविल ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट डेबिट 20, फिर आते हुए फिर 40 हो गई है। गुडविल को कुछ हो गया मेरे भाइयों। जिंदगी में कभी ये फिक्रा नहीं बोलेंगे इकसान मैं तुम्हारा मामला अल्लाह पे छोड़ता हूं। हाथ खड़ा करें, जिंदगी में कभी किसी को ये फिक्रा नहीं कहेंगे। यार तू तो हाथ खड़ा कर, तेरे भी तुम्हें बड़ी उम्मीदें हैं ऐसे, ठीक है? इतना ना लोगों को किया करेंगे, जा बल्ला ही तेरे बारे में फैसला करेंगे। हद होगी यार, माफ करने के जज्बे ही खत्म हो गए। ये कितने 2 फिक्रे हो गए ना, एक लेक्चर 71 में था, एक 72 में हो गया। इंशाल्लाह जितने भी लेक्चर रहेंगे पूरे कराने हैं इंशाल्लाह। 30-40 फिक्रे ऐसे हो जाए जो जिंदगी में कभी नहीं बोलने। ओके, इंपेयर करेंगे गुडविल को। इंपेयरमेंट लॉस कहां डालने? सीआरई में, एसआरई में? एसआरई में, क्योंकि एनसीआई यहां से नहीं मुझे पता चल रहा, यहां से पता चल रहा है एनसीआई फेयर वैल्यू पे है। तो 10% कैलकुलेटर के बगैर तो ना करें, इधर ही कैलकुलेट कर दें। तो ये मैं कहता हूं कि इधर ही कैलकुलेट कर दिया करें। 20 × 10 जरा कैलकुलेटर के बगैर बताएं हिम्मत करके। टू इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस इन एसआरई डेबिट एंड गुडविल क्रेडिट। अगली लाइन P&L के लिए उसको छोड़ें, फिलहाल टोटल्स कर दें। टोटल्स करते हैं, पहले से टैली कर दें ताकि फिर मैं आपसे छुट्टी करूं, फिर हमारी कुट्टी हो जाए, फिर हम P&L की तरफ आएंगे। That was a wastage of time to the guy. How the teacher is wasting our precious time. हमें गोश्त भेजो, हमें तो गोश्त चाहिए। इमरान खान ने कहा हमें भी गोश्त चाहिए। दोनों को गोश्त भेजें। चर्बी भेजनी तुम लोगों ने छोड़ दी हुई है। हंसियां नॉर्मल हंसी किया करें जी। सीआरई और एनसीआई निकालें। अच्छा, चलते चलते पेपर में, पता है पेपर में होता क्या है? मैं सारे इधर देखें, पेपर में होता क्या है? पेपर में होता ये कि सारी क्लासों में सर का इधर आ रहा होता है, हमारे पेपर में इधर आ जाता है, बस उसके बाद पूरा पेपर फारग हो जाता है।
ना लीज का सवाल समझ आता है, ना जो है ISTL का सवाल समझ आता है। सर इसके बाद मेरे से पेपर नहीं हुआ, इसके बाद मेरे से पेपर नहीं हुआ। हालांकि ये फिर इधर आ रहा है तो वो इधर चला जाएगा, लॉस आ जाएंगे, इनको नुकसान दे दें। हाँ ये गलत है, सही है, लेकिन पेपर चाहिए होते फिर पता लग गया। ओके टू 30 2 You're not supposed to do Khang in this class, guy. We can have another session for Khang in which we will compare the Khangs 295, 17, 18, 10 10 बोलते हुए आप लोगों के लहजों में एकदम नरमी सी क्यों आ गई थी, सोच सी क्यों आ गई थी 10 बोलते हुए? 6 पुत्र मेरी बैलेंस शीट टैली होगी, तेरी तू अपनी 10। भाई बस लगे रहा करें पेपर में एंड तक। सीए फाइनल के पेपर में एक सवाल आया था, वो तो हमें समझ नहीं आ रही थी पेपर में इसको शुरू कैसे करें। 20-22 नंबर का सवाल था भाई, इंपॉर्टेंट बात है, बाद में चले जाना। अच्छा तो वो सवाल तो न्यूमेरिकल था, लेकिन उसमें तकरीबन 10-12 लाइनें फिर हमने लिखी उधर बैठ के मैंने, कि मुझे इस सवाल से ये समझ आ रहा है, लेकिन एक अजम्पशन लेनी पड़ी है, और फिर मैंने लिखा कि अजम्पशन है तो गलत, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि सवाल मेरा फिर आगे नहीं चल रहा। और फिर उसके बाद अगले सफ़े से सवाल करना शुरू किया, तो हो गया था पास, तो पेपर हो गया था। बाकी उस पर पता नहीं पढ़ के उसने क्या समझा होगा, लेकिन ये है कि बस लगे रहना है, क्या करें, कुछ अजम्पशन लेनी पड़ी थी न्यूमेरिकल्स के अंदर क्योंकि आगे सवाल चल नहीं रहा था। ठीक है जाओ, क्योंकि किसी के पेपर में कुछ भी हो सकता है। आपके पेपर में वो कह सकते हैं पेरेंट ने सब्सिडरी को कुछ ख़रीदा है, फिर एनसीआई ढूंढते रहे पूरे पेपर में कि एनसीआई की परसेंटेज क्या है। अच्छा जी, अभी 2-3 बच्चों ने क्लास के बताने, अच्छा फिर क्या कहेंगे पेपर में, में तीखा बताएं, फिर क्या कहेंगे, अगर है ही नहीं तो मुझे क्या पता, जब आएगा तो अगले वालों को बताएंगे। आगे द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। अच्छा आप लोग इस तरह करते नहीं, मैं वैसे ही बात कर देता हूँ, कुछ कुछ लोग दिल पे ले जाते हैं, प्लीज़ ना लिया करें यार। आज की क्लास में एक फ़िक्रा और ऐड कर लें, तुम्हारी ये बात मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, ये मेरे दिल से कभी नहीं निकलेगी। जब तुम सामने आओगे तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे तुम्हारी ये बात याद आ जाया करेगी। जालिम, मेरा फ़िक्रा पूरा नहीं, जालिम मैंने बोला एंड पे। ये 3 हो गए फ़िक्रे, कितने हो गए? 3 हो गए। इसकी लिस्ट बना के अपलोड करेंगे एंड पे इंशाल्लाह, किसी मुफ्ती साहब से अप्रूव करा के। ओके चलें, ये पीएनएल की तरफ। ओ व्हाट वाज इट तरतर, वेयर वी वर नॉट टुगेदर, लेट्स डू इट टुगेदर। No, I will do fast wala tar.
रे ही निकल गया बीच में से, इतना तेज था। और जो फास्ट फॉरवर्ड थे उनको तो त की आवाज आई होगी, 2x वालों को। ओके, P&L का फेस बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे आजा, छुरी तेज करिए, पढ़ ध्यान से ध्यान से। इसको क्या करना है? 9/12 नहीं, आगे तो नहीं 9/12 करना ना, क्योंकि ये तो एसेट्स लाइबिलिटीज हैं, ये एज ऑन है, ये फॉर द ईयर है। पेरेंट का कितना हिस्सा पेरेंट को दे दें? ये तो सारा ना, पेरेंट तो पेरेंट है ना, मेरी चीज तो मेरी है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं। चलें जी। P, consolidated statement of comprehensive income for the year ended 31 दिसंबर 2018। जी, सेल एक बोले, 190 प्लस 180, एक ही दफा छुरी चलाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल प्लस 120, जीपी के लिए जगह छोड़ दें जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी, जी अदर इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कई दफा एडजस्टमेंट ज्यादा आ जाती हैं, आपको मसला नहीं होगा, आप लोगों के पास जगह होती है आगे। 50 प्लस 24 पीबीटी, टैक्स एक्सपेंस 20 प्लस 4। अभी भी सब्र करें, अभी वर्किंग 5 खोल लें आप लोग, अभी वेट करें। एस का प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 40। वर्किंग 6 में मैंने कहा था कभी नहीं छुरी चलानी। एस का प्रॉफिट 40। अब आप ऑब्वियसली नाउ यू कैन होल्ड द छुरी and now you can apply it। यहां पे चलाएं 9/12, 9/12 इस तरह भी आप चला सकते हैं, इंटू 9/12। ये वाली नहीं, टेक्स्ट पे भी चलानी है, वरना क्लास में बताना आप, इस पे भी चलानी है। ये मैं कह रहा था टैक्स में एडजस्टमेंट्स नहीं होनी प्लस माइनस की, बट इट डजंट मीन कि देखिए इस प्रॉफिट में भी तो टैक्स ही टैक्स पड़ा हुआ है। तो वो जो टैक्स है वो 3/12 पुरानों का है टैक्स, 9/12 हमारा टैक्स है। ले दफ्तर में दोबारा जमा करा दें इसको। चलें जी, नोट तल लें, तल लिया। ओके, एडजस्टमेंट्स करना शुरू करें। एडजस्टमेंट 1, जूम आप क्यों खुल गए हो? ये तो इधर ही बैठे हैं बच्चे। कभी जूम मीटिंग करते हैं पुराने बचपन के दोस्तों को बुला के, जूम लिंक शेयर हो रहा है, वैसे ज्वाइन हो रहा है, टाइम नहीं है ऑब्वियसली, अब तो पेपर कल है, जैसे जैसे तैयारी कर रहे हैं हम।
कहाँ कहाँ माशाल्लाह आपके बचपन के दोस्त हैं? खड़े हो जाओ ज़रा, जल्दी इधर करीब आओ ना, 15 सेकंड में जल्दी बताओ, आधा करो। लोधरा में और नहीं, क्या कर रहे हैं? एक आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गया हुआ है? दूसरा कराची में क्या फौज में, क्या तालीम हासिल करे? आगे हो एयर ना। फोर्स में। और दूसरा? दूसरा वो भी पढ़ रहा है उधर मेडिकल कॉलेज में। तीसरा? इतने ही हैं, मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा हैं वैसे। अपनी भी बता दो। मैं तो लाहौर में। बैठ जाए। उसे कभी मैसेज करते रहते हो नमाज ऐसे पढ़ें जैसे ज़िंदगी की आखिरी नमाज है? करते हो कभी? माशाल्लाह। पहले थोड़ा सा जहन बना देना, वरना एकदम ऐसी बात करें वो अगला बंदा। अच्छा भाई, पहली एडजस्टमेंट P&L के एंगल से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट टाइप चीज़ है, कैश बैलेंस शीट टाइप चीज़ है, हाइब्रिड में इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट टाइप चीज़ है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, बैलेंस शीट। अच्छा, आपको बोलना नहीं चाहिए था ना, जवाब नहीं देना चाहिए था। आगे, और NCI फेयर वैल्यू पे मैयर हो रही है, बस ठीक है, कोई अदर इनकम वगैरह नहीं आ रही, तो वरना अदर इनकम अगर आती गुडविल की तो नेगेटिव गुडविल आती है तो फिर देखते हैं। अभी इम्पेयरमेंट आएगी, लेकिन वो एडजस्टमेंट नीचे पड़ी हुई है। तो ये तो आपने अभी देख लिया है, इसका क्या करना है मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ। इसको एक्सपेंसेस में डाल दें, और दूसरा काम ये करें कि एस के प्रॉफिट को इससे कम कर दें 3 रुपए से। ये 2 काम करने हैं। ये पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी, खर्चे बढ़ा दें, इससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो इसको दोनों जगहों पे लेके जाएं। चलें जी, अमोर्टाइजेशन P&L टाइप चीज़ है, सिर्फ इसको उठाना है। ये तो वर्किंग वन है। खर्चे बढ़ा दें प्लस 3, ये 9/12 लगा हुआ है, ये डेप्रिसिएशन। इधर अब 9/12 की टेंशन नहीं लेनी, वो आप लोगों ने सब कुछ पहले कर लिया हुआ है। इधर डेप्रिसिएशन में पहले ही 9/12 हमने किया हुआ है, तो ज़्यादा मोंगी नहीं मारनी, बस एस वालों पे छुरी चलानी थी। छुरी में दोबारा पकड़ लूँगा अगर चलानी पड़ी तो, वो जब ज़रूरत पड़ी। वर्किंग नंबर 8, अमोर्टाइजेशन इन P&L डेबिट। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट निकल के ये 3 तो अपना इम्पैक्ट शो कर देगा, लेकिन इसका प्रॉफिट अभी तक वही पड़ा हुआ है। ये बता दें कितना है, ये बता दें कितना था? 30। अमोर्टाइजेशन, बोले अमोर्टाइजेशन बढ़ने से एस के प्रॉफिट कम हो जाते हैं। साथ वाले हो गए? अच्छा, प्यार से प्यार से प्यार। अच्छा, चलें आगे। यार इसको, ये नई एडजस्टमेंट है ना, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, नई एडजस्टमेंट को। पहले मैं आपको यहां समझा देता हूं, फिर मेन पेज पे लिखवा दूंगा। ये ब्लैक पेन से तो मैंने शो कर दिया इसकी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में। अब मैं आने लगा हूं P&L की तरफ। अदर इनकम को कम कर दें, और अब सोचें एसेट क्या हो रहे थे? कम। एसेट कम होने से डेप्रीसिएशन कम हो जाएगी। एसेट कम होने से डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगी? यार इसको ना एंट्री में करके लिखते हैं, वरना आपने कोई ना कोई गड़बड़ कर देनी है। इसको एंट्री में करके लिखें, इस तरह करें।
अदर इनकम डेबिट और पीपीई क्रेडिट। बेचने वाले ने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? गेन, और खरीदने वाले ने महंगा एसेट। तो अदर इनकम डेबिट, पीपीई क्रेडिट। अगला काम, तसल्ली से बताएं। अब इधर नहीं देखना, ये लेस वाला साइन प्लस वाला साइन अब आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इधर लॉस भी होते तो हमने लेस ही लिखना है। अब इधर नहीं देखना, अब सिर्फ मुझे ये बताएं कि एसेट कम होने से डेप्रीसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, डेप्रिसिएशन, बस इट इज हाउ इट विल वर्क। इधर लेस डेप्रिसिएशन, इन चक्करों में नहीं पड़ना, बस सिंपल। एसेट क्या हो रहा है? तो डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, पीपी डेबिट, डेप्रिसिएशन कितने से? 1 से। एक छोटा सा काम माय डियर और करना है। किसने बेचा? एस ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? किसका प्रॉफिट उल्टाएं? हिट वर्किंग 5 रिड्यूस बाय 9। यार अब इस पे लंबी बहस है, बच्चे क्लास के बाद आके कहते हैं ये तो सब्सिडरी की किताबों में गेन उल्टा रहे हैं, ये पेरेंट की किताबों में डेप्रिसिएशन उल्टा रहे हैं। तो इस पे तो शायद आपसे पहले बात हो चुकी हुई थी कि कुछ लोगों की राय ये नहीं है कि ये तो आपके समझाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस की जाती है। कुछ असल में तो वर्किंग 5 ने मस्ट हिट होना है। 1 रुपीज़ से तो नहीं, आपको कम से कम अगर कहना था तो 10 रुपये से तो कहते हैं ना, ऐसी बोंगी तो ना मारते, क्योंकि एस ने अदर इनकम रिकॉर्ड कर ली हुई है ना 10 रुपये से, उसको कम करना है। तो हिट वर्किंग 5/10 अगर आप कहते फिर भी मुझे समझ आती, लेकिन मैं कह रहा हूँ रिड्यूस बाय 9, जो आपने यहाँ लेके गए हैं वही यहाँ लेके जाना है, रिड्यूस बाय 9 नेट करके लेके जाना है। अब कुछ लोगों की राय ये थी, उस वक्त आईके भी फिर यही करता था, कहता था ये एंट्री एस की किताबों में हो रही है तो इसलिए सिर्फ इधर 10 लिख दो। और इसमें भी फिर मैंने आपको बताया था 2 एंट्रीज वो करता था, 10 और 1 की अलग अलग। लेकिन बैलेंस शीट में अल्लाह का शुक्र है हम एक ही एंट्री कर दिया करेंगे। P&L में मजबूरन 2 एंट्रीज करके देखेंगे ताकि अलग अलग चीज़ों को उल्टा सकें। तो बहरहाल कुछ लोगों की राय ये है कि सब्सिडरी ने एसेट बेचा है, तो सब्सिडरी ने जब एसेट बेचा है तो सब्सिडरी ने गेन रिकॉर्ड किया 10 का। तो जब पेरेंट ने उस एसेट को खरीद के आउटसाइड वर्ल्ड को चीज़ें बेचने लग गया है तो पेरेंट थोड़ा थोड़ा करके वो गेन अपनी सेल बढ़ा के रियलाइज कर रहा है। तो पेरेंट ने इतना गेन 1 साल का रियलाइज कर लिया है, 6 महीने का रियलाइज कर लिया है, बाकी भी कर लेगा। तो फिलहाल गेन पड़ा ही 9 का है, जिससे उल्टा दो। लेकिन इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है, कीप द थिंग सिंपल। गेन उल्टाने की एंट्री बताएं, गेन उल्टाने की एंट्री, अदर इनकम डेबिट, पीपी, बोलें दोबारा, अदर इनकम डेबिट, पीपी, गेन की एंट्री या गेन उल्टाने की? अभी भी तो उल्टाया ही है, एसआरई डेबिट की है। इसके बाद आपने यहां नहीं देखना, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, बस। नाउ हिट वर्किंग 5/9, 10 और 1 अलग अलग ना करें। चलें जी, इसको इस वर्किंग के साथ नोट कर लें, या फ्रेश तरीके से वर्किंग नंबर 9.1 दोबारा बना के इस तरह नोट कर लें, खूबसूरत सा। ब्लैक मार्कर मैंने आपको बता दिया है बैलेंस शीट के लिए है, और रेड मार्कर P&L के लिए। अमजद तुझे क्या बताऊं मैं, तू डीमोटिवेट हो जाएगा। वरना मैं तो अल्लाह का शुक्र है एथिक्स का भी रोज़ाना एक एक सफ़ा रिवाइज़ करता हूँ। जितना मर्ज़ी थका होना यार, बेड पे लेट के चाहे हो, मैं एक सफ़ा उसका रोज़ाना रिवाइज़ कर रहा हूँ। और वो जो स्टैंडर्ड्स की समरी है ना, वो तो डेली ना 3-4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। कभी IAS 38 की समरी खोल के बैठा होता हूँ मैं,
कभी IFRS 16 की समरीज खोल के बैठा होता हूँ मैं, कभी मैं हाइब्रिड से क्लास बिला वजह छोड़ के जा रहा होता हूँ। तो मैं तो यार माशाल्लाह ना, हाँ, इट इज़ अ टाइम टू डू दीज थिंग्स एंड द टाइम इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। तो डेली एथिक्स का एक सफ़ा रिवाइज़ करना और डेली जो है वो किसी स्टैंडर्ड की समरी पे नज़र मारना, ये आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ से, अच्छा जी वापस आना मुश्किल। आप एडजस्टमेंट पोस्ट करें जी, अगली नई एडजस्टमेंट, जल्दी जल्दी हिम्मत करें। अदर इनकम डेबिट कितने से? 10 से, -10, वर्किंग नंबर 999 प्लीज, 9.1। अदर इनकम डेबिट और पीपी बैलेंस शीट टाइप चीज है। डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कम बढ़ानी नहीं है, डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करनी। एसेट का नाम वगैरह कोई लिखा हुआ है? इक्विपमेंट के साथ स्लैश डाल के प्लांट लिख लें। ये इक्विपमेंट्स और प्लांट्स बाय डिफॉल्ट आप एज्यूम कर सकते हैं पेपर में, ये फैक्ट्री में पड़े हुए हैं। वैसे ऑफिस इक्विपमेंट तो नहीं लिखा हुआ? नहीं, तो इक्विपमेंट या प्लांट लिखा हो, इक्विपमेंट में तो वैसे बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन अगर प्लांट लिखा हो तो फिर तो कंफर्म है कि ये फैक्ट्री में पड़ा होगा। इक्विपमेंट में फिर भी बहस हो सकती है कि फैक्ट्री में जाना है या एडमिन में, तो इसमें कुछ भी आप कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। तो अभी शुरू की क्लासें मैं कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं लेके जा रहा, छोड़ें। चलें, फैक्ट्री इक्विपमेंट अगर आपने लिख लिया तो ले जाए, खैर है, कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस कर दें या एडमिन में माइनस कर दें, नो प्रॉब्लम। बताएं डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री -1, वर्किंग नंबर 9। बोले अदर इनकम डेबिट, डेप्रिसिएशन कम। ओवरऑल एस के प्रॉफिट पे कितने से लेके जाना है फर्क, जो एसआरई में लेके गए हैं। एसआरई में कितना लेके गए हैं? 9। अदर इनकम कम हो गई और डेप्रिसिएशन कम होने से खुशी हो गई, ये गम और ये खुशी, ओवरऑल गम 9। P टू S टू P, पीपी का डिस्पोजल का गेन। ओके, जी माय डियर, आज इस डब्बे को हमने पूरा करना है नमाज के बाद आके, क्योंकि नमाज से पहले अभी ये सवाल कर लेते हैं, फिर आराम से रिलैक्स होकर डब्बे को पूरा करेंगे आके। एडजस्टमेंट नंबर 8 भी लिखेंगे, P टू S ने जो एसेट बेचे, 9 भी लिखेंगे, S टू P फिक्स एसेट बेचेंगे और आपसे पूछेंगे। अच्छा मुझे अब ये बता दें, ये अब गुडविल की इंपेयरमेंट कौन सी एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट 4 कर दूं, 5 कर दूं? कुछ सोच के बता दे थोड़ा सा। 5 क्यों, 4 क्यों नहीं? NCI किस पे है? इसलिए P&L के फेस पे एडमिन एक्सपेंसेस में गुडविल की इंपेयरमेंट डालेंगे, क्योंकि ये मेरे बिजनेस का खर्चा है। और वर्किंग 5 में जाकर खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट, अगर ये प्लस माइनस भूल जाए तो यहां से देख लीजिएगा, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। 2 जगह क्यों एडजस्टमेंट्स लेके जाते हैं, एक जगह करते तो पूरा नहीं हो जाता। ये तो एडजस्टमेंट जो यहां पोस्ट कर देंगे वो इधर का टोटल आ जाएगा, बाद में टोटल तकसीम करने के लिए हमें ये एडजस्टमेंट दोबारा इधर करनी पड़ती है। तो 2 दफा ना कहें इसको जी। एडमिन एक्सपेंसेस में कितना डालूं? 2। ये क्या है? गुडविल की इंपेयरमेंट। अब पता नहीं घर जाके आपको ये 2 याद रहने कहां से आया था या नहीं आया था, मुझे नहीं पता। छोटा सा इंपेयरमेंट लिख लें बेशक इसके साथ, अगर भूलने का डर है तो। इंपेयरमेंट लॉस खर्चों में डलना चाहिए या माइनस होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा NCI किस पे है? फेयर वैल्यू पे, इसलिए इंपेयरमेंट लॉस यहां पे डालें 2 का। भाई अगर जो है ना किसी हद तक आई कैप चीज़ों को, बल्कि सादा सी बात कर रहा हूँ, अगर किसी हद तक गुंजाइश होती तो मैं आपको ये बोल्ड स्टेटमेंट दे देता कि जो 392 इधर आया है वही 392 इधर भी आना है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हमने बैलेंस शीट जो बनानी है वो 4 साल पहले ख़रीदा होगा, तो इधर 4 सालों की डिप्रिसिएशन आ रही होगी और इधर मजबूरी में सिर्फ 1 साल की। असल में ये फॉर द ईयर हैं और ये जो कैरेट डाउन्स हैं ये एज ऑन है। अभी आपको फ़िलहाल वही वाले साल है
उसी साल के अंदर हम एसआरई भी बना रहे हैं, उसी साल के अंदर एस प्रॉफिट, इसलिए इत्तफाकन 392 आपको बराबर नजर आ रहा है, वरना ये बराबर नजर आया नहीं करेगा। लेकिन कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं वही चीजें जो एसआरई में जाती हैं वही चीजें एस प्रॉफिट में भी जाती हैं। अमाउंट्स क्या हैं वो अलग बहस है। ओवर, इसे वर्किंग 5 को पूरा करने की जरूरत नहीं, पहले बताएं हमें इस साल प्रॉफिट कितना आया है। वर्किंग 5 को पूरा करने की जरूरत नहीं जी। 325। आज हमने नमाज के बाद बैठ के इतना पढ़ना है, वो जो मैंने आपको 8-9 एडजस्टमेंट्स कराई हैं कि वो हमें पक्की रटी जाएं। 219 1 अगर साथ वाला आपका दोस्त है ना और आपने गलत फिगर बोली है, उसने सही फिगर बोली है, तो उसे कह दिया करें तू लिखा ले, चल चल 58। दे दो मुझे, पेरेंट कह रहे दे दो मुझे, जाने दो छोड़ो परे, क्या बांटना इमरान खान को। बांटेंगे, चले बांटने फिर। वो तो कोई और पेपर होंगे जिसमें ये भी इधर आ रहा होगा। 16 इंटू 3.2। असल में यहां से देख ले, बचा प्रॉफिट है 30 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू जमा 16, यानी बचा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को दे दें इमरान खान को। पहले देखें है कितना, 6 बोलें 6। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स इमरान खान, वर्किंग नंबर 62.8। जैसे ही ये 66 हमने लिखा, एक बच्चा है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बांट रहे हैं, कोई नाम तो नहीं इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बांट रहे हैं। जाके देख लेते हैं इसका अगर कोई नाम लिखा हुआ है पैकेजेस ने, या आईकैप के किसी सोल्यूशन में देख लेते हैं इसका अगर कोई नाम लिखा हुआ है, उससे टोटल लिखा हो यहाँ पे। कितने पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट 2019 कंसोलिडेटेड, देखें जी, इधर देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 278061, इसको उसने नीचे उतारा है और ये पूछ रहे थे यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे आमतौर पर कुछ नहीं लिखा जाता। ये एनसीआई आया है और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट कंपनी, जिसको हम पेरेंट ऑनर्स भी कहते हैं। बहरहाल ये लॉस की पहले से तैयारी कर रहा है, कभी लॉस आ जाए तो कहता है वो भी इधर लिखना पड़ेगा। तो इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट कंपनी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनी हुई है। बहरहाल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके सिलेबस में नहीं है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ओके। चार घंटे लोग लगे रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में,
कभी टैली नहीं हो रहा होता और यहाँ जाके प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसको जमा नहीं किया होता, बाद में पता चलता है यहाँ फार्मूला गलत लगा था। आर्टिकल्स में रुल जाएंगे, कभी रात 1-1 बजे तक बैठे रहेंगे, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, फिर सुबह हम उठा के आ जाएंगे। लेकिन इसी के साथ हमने भी पढ़ाई की थी, अल्लाह का शुक्र है। ये नहीं था कि ये रात को 2-2 बजे तक बैठते थे, तो ज़्यादा लेट बैठना पड़ता था, 2-2:30 बजे तो उधर ही सो जाते थे ताकि फजर के लिए उठना आसान हो जाए, फिर घर आने जाने में टाइम। ओके, एक तकिया ही तो साथ रखना पड़ता है। अच्छा माय डियर, ये तो आर्टिकल्स की कहानियाँ हैं, आप लोगों के अपने तजर्बे होंगे इंशाल्लाह। बहरहाल ज़िंदगी की चीज़ों में कभी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील ना कीजिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन फिर जब कुछ और होती है, होता कुछ और है, तो फिर आप कहते हैं हो गई है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ज़िंदगी में डेवलप किया करें, ख़ास तौर पे किसी से भी ना किया करें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, चौथा हो गया ना फिक्रा आज, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आजकल फिक्रे। जी क्या करना है? अगले लेक्चर्स के लिए थोड़ा सेव कर लें, स्टॉक बढ़ा लेते हैं अगले लेक्चर। अच्छा जी, चलें जी, पॉइंट नंबर 8 लिखें आज जो किया हमने। एडजस्टमेंट का नाम बताएं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय, पहले पी टू एस कर लें, चलें पहले पी टू एस कर लें, पहले पी टू एस कर लें। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय पी टू एस एट गेन, गेन आया। एंट्री बताएं, एंट्री बताएं जल्दी से। अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट। फर्ज करें 50 रुपए से, और एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, ये एट गेन था, लेकिन हम तो रिवर्स कर रहे हैं ना, ये ना कहिएगा एट गेन ऊपर लिख के गेन को उल्टा क्यों रहे हैं, गेन तो आ चुका था ना, हमने रिवर्स करना है पेपर में। अच्छा, अब ये फिगर्स मैंने अपनी तरफ से ज्यूम किए हैं, ये एडजस्टमेंट भी हमारी पूरी हो गई। पोस्टिंग दिखा दें पी एंड एल के फेस पे, और अल्लाह आपका भला करे वर्किंग 5 में। अदर इनकम में से माइनस कर दें कितना, 50, माइनस का साइन लगाया मैंने, और डेप्रिसिएशन में से भी माइनस कर दें 4, इस तरह कर लें शक। अदर इनकम को कम कर दें 50 से, और डेप्रिसिएशन को भी कम कर दें 4 से, और कुछ नहीं होना। मैंने पता सिंगल एंट्री अप्रोच चल रही है इधर। ये देखें सिंगल एंट्री में क्यों कह रहा हूं, हिट वर्किंग 5 वालों को तो मैं देखता हूं ना भी क्या करना है। हिट वर्किंग 5, वी विल नॉट हिट वर्किंग 5, सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है ये बैलेंस शीट में सीआरई में जाती थी। क्रॉस ना लगाइएगा, ये मेरे दिल पे क्रॉस ओए हाथ दोगी, डायलॉग नहीं तेरे खत्म होते। अच्छा, ये जो दोस्त कोई उदास उदास शेर लगाते हैं ना, इसको भी म्यूट कर दें, इसके स्टेटस। ब्लॉक करने लगे हो पूरा। ओके, ट्राई करें पॉइंट 9, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय एट गेन। अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट। एसेट कम होने से
डेप्सियन कम होने की एंट्री, दूसरों को रिस्पेक्ट दिया करें, उनकी हौसला अफजाई किया करें। अच्छा जी, अदर इनकम कम कर दें 70 से और डेप्सियन कम कर दें 5 से। रिड्यूस प्रॉफिट इन वर्किंग 5 बाय 65। समय जो चीज़ों के मिलने से खुशियाँ मिलती हैं ना, ये बहुत आर्जी खुशियाँ होती हैं। कभी कोई गम आ जाता है फिर वो खुशी भूल जाती है। और वैसे भी वो जिसको आप कहते हैं नहीं 4 दिन का शौक़ है, तो ये आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड ना हुआ करें मुख्तलिफ़ चीज़ों के मिल जाने से या जाने से गम। ओके, अब आप मुझे बताएं कि माय डियर, इसकी तस्वीर ना खींचो, मैं तो कहता हूँ इसको बार बार नोट करके इसकी कॉपियाँ बांटो। पारा चनार सेंड करो ये तस्वीर अकरम। अच्छा, तो रिवैल्यूएशन लॉस कर लिया था उधर? नो वालों, सोच के बोला करो, पहले तोलो फिर खरीदो, तोले बगैर खरीद रहे होते हैं चीजें। अच्छा जी, प्रोफेशनल फीस, लॉयर फीस ऑन बाइंग, क्या करें माय डियर? प्रोफेशनल फीस और लॉयर फीस मैंने आपको बताया था, इसको एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दें, एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड कर दें। लेकिन माय डियर ये सीआरई को हिट होती थी, शायद याद हो, सीआरई को हिट होती थी, तो इसलिए डू नॉट हिट वर्किंग 5। जाएं भाई, नमाज पढ़ के आ जाएं, फिर इंशाल्लाह आपको जल्दी फ्री कर देंगे।